गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल रोनित्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम कई बार कोई काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे काम में हमें सक्सेस मिलती ही जाती है तो हम धीरे धीरे आलसी बन जाते हैं और हमारा काम कोई दूसरे पर्सन से करवाने लगते हैं, या फिर हम वो इंसान के ऊपर डिपेंड रहने लगते हैं। लेकिन इसका कई बार बुरा नतीजा भी आता है, जैसे कि हमारा काम पूरा ना होना, हमारे बिजनेस में लॉस होना। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप भी अपना काम कभी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंट। एक गांव में दुर्गादास नाम का धनिक किसान रहता था, लेकिन वह बहुत आलसी था। दुर्गादास न तो खेत खलियान देखने जाता और न ही अपनी गाय भैंसों और अपने घर की चीज़ों की देखभाल करता। अपना सब काम वो अपने नौकरों के भरोसे छोड़ देता। दुर्गादास के आलसीपने से धीरे धीरे उसके घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। खेती में भी उसे नुकसान होने लगा था और गायों के दूध घी से भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र घर का बुरा हाल देखकर समझ गया था कि यह सब मेरे मित्र की आलसीपना से हुआ है। दुर्गादास वैसे तो स्वभाव से अकड़ू और किसी की बात नहीं सुनता था, इसलिए उसके मित्र ने उसकी भलाई करने के लिए उसको एक उपाय बताने की सोची। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास से कहा कि मित्र, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का निवारण है और इसे करने से तुम वापस धनिक बन जाओगे और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही दुर्गादास ने बड़ी उत्साहपूर्वक कहा, कृपा करके मुझे ये उपाय बताओ, मैं अवश्य करूँगा। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद रंग का हंस पृथ्वी पर आता है, लेकिन वह धूप निकलने से पहले ही वापस लौट जाता है। जो कोई व्यक्ति उसके दर्शन कर लेता है उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अपने मित्र की बात सुनकर दुर्गादास मन ही मन कहता है कि कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन जरूर करूंगा। हरिश्चंद्र उपाय बताकर वहां से चला जाता है। दुर्गादास दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सफेद हंस की खोज में निकल जाता है। वह हंस को ढूंढते ढूंढते अपने खेत में जा पहुंचता है तो वहां वह देखता है कि एक आदमी उसके खेत की ढेर से गेहूं अपने ढेर में डाल रहा था। दुर्गादास को देखकर वह आदमी बहुत लज्जित हो जाता है और क्षमा मांगने लगता है। फिर दुर्गादास वहां से लौटकर गौशाला में चला जाता है। वह वहां भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां का रखवाला गाय का दूध देकर अपने घर लेके जा रहा था। दुर्गादास उसे बहुत डांटता है और उसके बाद वापस हंस की खोज में निकल जाता है। हंस को ढूंढते ढूंढते दुर्गादास फिर से अपने खेतों में चला जाता है। वह देखता है कि अब तक कोई भी मजदूर आए नहीं थे। वह वहाँ रुक जाता है और जब मजदूर आते हैं तो उनसे देर से आने के लिए डांटता है और रोज समय पर आने के लिए कहता है। इसी प्रकार दुर्गादास जहाँ भी जाता कोई ना कोई काम उसे अधूरा दिखता। इसी प्रकार सफ़ेद रंग की खोज में दुर्गादास हर रोज सुबह जल्दी उठने और घूमने लगता। उसकी देखरेख की वजह से अब उसके नौकर भी ठीक से काम करने लगे थे और चोरी होनी भी बंद हो गई थी। दुर्गादास के डेली रूटीन से खेती और दूध घी में बढ़ोतरी होने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन फिर से उसका मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आता है। दुर्गादास अपने मित्र से कहता है, मित्र, तुमने जिस सफ़ेद हंस के बारे में मुझे बताया था वह सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक दिखा ही नहीं, लेकिन उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। यह सुनते ही हरिश्चंद्र हंस पड़ता है
और उसे समझाते हुए कहता है कि मित्र, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो इंसान मेहनत न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है, अपना काम खुद न करके हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहता है, उसका काम कभी सफल नहीं होता। उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। जो इंसान खुद अपना काम करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी अपना काम किसी और के भरोसे न छोड़ें। हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि आपके काम को आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और अगर कभी आपको अपना काम किसी और से कराने की आवश्यकता भी पड़े तो उस पर अपना पूरा ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।